ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थोड़ा सा ले रहा हूँ, उसके आईसी वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओपेम के बारे में ऐसा लिखा रहता है ओपेम करके, ओपेम बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑपरेशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपेम, शॉर्ट फॉर्म में उसको ओपेम बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर होता है बेसिकली एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन को। ठीक है, किसको परफॉर्म करता है? वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि सच एस, ठीक है, एडिशन, एक एडर की तरह भी काम कर लेता है, सिग्नल्स को ऐड करने का भी काम कर लेता है। ठीक है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन, एक सब्ट्रैक्टर की तरह भी काम कर लेता है, सब्ट्रैक्शन की भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एक इंटीग्रेटर की तरह भी काम कर लेता है, इंटीग्रेशन हो गया। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब एक डिफरेंशिएटर सर्किट की तरह भी काम करता है, इंटीग्रेटर की तरह काम करता है, सब्ट्रैक्शन की काम करता है, एडिशन की काम परफॉर्म करता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लॉग एंड एंटीलॉग, लॉग एंड एंटीलॉग। ठीक है, लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप की ये मैथमेटिकल एटसेट्रा और बहुत सारे चीज़ है, कंपेरिजन की भी काम कर लेता है, कंपरेटर की तरह। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग एंड एंटी लॉग ऑपरेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ एसी एस वेल एस डीसी एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। ठीक है, किसकी तरह? एसी। ठीक है, मतलब आप इसमें एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ओपन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट दे, एसी एम्पलीफायर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ओपन बेस्ड सर्किट जो किसी डीसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल दे, डीसी एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ये ओपेम जो होता है बेसिकली ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो एसी एस वेल एस डीसी दोनों की तरह, दोनों एम्पलीफायर की तरह ये काम करता है। तो एसी एम्पलीफिकेशन एस वेल एस डीसी एम्पलीफिकेशन दोनों की तरह ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस कारण इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को तो परफॉर्म करने के साथ साथ ही ये एक एम्पलीफायर, और वो एम्पलीफायर में कौन कौन सा एम्पलीफायर, एसी एम्पलीफायर एस वेल एस डीसी एम्पलीफायर। तो एसी एम्पलीफिकेशन और साथ साथ डीसी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन का भी टास्क ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। इस कारण इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, नॉट अ सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक सिंगल, करीब ये 20 ट्रांजिस्टर और 11 रजिस्टर से मिलकर बना होता है, एक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, सिंगल ट्रांजिस्टर नहीं है। इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये है आपका एसी एस वेल एस डीसी एम्पलीफायर की तरह भी ये काम करता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल को मैं डिटेल ले लेता हूँ, अभी तक तो यूज़ नहीं लिया नहीं था मैं। एक ट्रायंगल शेप्ड है, ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से।
एक साइड पे निगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और ये यहाँ पर बाइसिंग के लिए रहता है। तो ये प्लस VCC, इसको दे देते हैं माइनस VEE। ठीक है, पूरा पिन कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन जब बताऊंगा तो हर चीज़, अभी सिंबल का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये होता है आउटपुट। ये वाले जो टर्मिनल है उसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन्वर्टिंग, मैं सब बताता हूँ आपको। इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये ओपैम का इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये प्लस जो साइन लिखा हो ना, उसको बोलते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये निगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और पॉजिटिव जो शो किया हूँ वो क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर को इस टाइप से क्यों डिज़ाइन करते हैं मालूम है? ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली कोई भी ऑप एम्प की जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट सेक्शन, इनपुट पोर्ट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, उसके आउटपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लो होता है। तो इधर हाई है, इधर लो है, तो हाई इनपुट इम्पीडेंस है, हाई इनपुट इम्पीडेंस से सिग्नल को लो आउटपुट इम्पीडेंस की ओर ट्रांसफ़र करता है। तो इस कारण इधर को चौड़ा और इधर को क्या बोलते हैं, नैरो बनाते हैं। आइडियली आउटपुट इम्पीडेंस ओप एम्प का 0 होता है, और आइडियली इनपुट इम्पीडेंस ओप एम्प का इनफाइनाइट होता है। सब लूँगा, आप लोग वीडियो बस देखते जाओ, और अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक किया करो, वही रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये कोई भी ओप एम्प है, कोई भी ओप एम्प जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें कोई टर्मिनल रहे या ना रहे, 5 टर्मिनल्स का होना उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। इनमें से जो 5 जो टर्मिनल्स हैं, उसमें से क्या क्या टर्मिनल है, 2 इनपुट टर्मिनल होना ज़रूरी है। एक को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम उसकी, नॉन इन्वर्टिंग। एक को इन्वर्टिंग और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक टर्मिनल जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट टर्मिनल होता है, और दो जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग सप्लाई के लिए रहता है। तो ये प्लस VCC पॉजिटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं इसको, ये माइनस VEE निगेटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिनमें से 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं। एक इनपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोला जाता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्लियर हुआ? अब इसकी टर्मिनल्स को हम डिफाइन करेंगे, इन्वर्टिंग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वह टर्मिनल, किसका, ऑप एम्प का ही टर्मिनल है ना, ये ऑप एम्प का टर्मिनल। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वह टर्मिनल जिस टर्मिनल में अप्लाइड सिग्नल, अगर हम जिस टर्मिनल में इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड सिग्नल के कारण जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट दिया तो इसमें इनपुट दूंगा ना, तो इस इनपुट के कारण जो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा, अगर वो आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल है, वो इस इनपुट के साथ अगर क्या हो, अपोजिट फेस में मिले। ठीक है, तो अगर अपोजिट फेस में मिलता है तो वह टर्मिनल क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग। इसको वेल ऑर्डर में अरेंज्ड फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप एम्प के जिस टर्मिनल पे अप्लाइड इनपुट सिग्नल के कारण एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल आउट ऑफ फेस प्राप्त होता है, उस टर्मिनल को ऑप एम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ऑप एम्प के जिस टर्मिनल पे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल देने से एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है, वह एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। मान लिया जाए मैं इसमें दिया, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा टर्मिनल, सपोज मैं इसमें एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल दिया, और इस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के कारण जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो ये दोनों के बीच में जो अगर फेस का रिलेशन है वो क्या हो,
180 डिग्री फेस शिफ्ट, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, आउट ऑफ फेस। फेस का रिलेशन क्या मिलता है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव सिग्नल दूंगा तो यहाँ निगेटिव मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। और निगेटिव दूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो गया। तो ओपैम्प के जिस टर्मिनल में अप्लाइड सिग्नल्स के कारण एम्प्लीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलता है, वह इनपुट टर्मिनल क्या कहलाता है, ओपैम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच 180 डिग्री आउट ऑफ फेस रिलेशन होता है। तो ओपैम्प का वह टर्मिनल जिस टर्मिनल पे अप्लाइड सिग्नल के कारण एम्प्लीफाइड जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, वह एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। ठीक है, तो वह इन्वर्टिंग होगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको बोलेंगे, ओपैम्प का वह टर्मिनल जिस टर्मिनल पे अप्लाइड सिग्नल के कारण एम्प्लीफाइड जो आउटपुट सिग्नल मिलता है, वह एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 डिग्री फेस डिफरेंस होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इन फेस होता है, या फिर क्या होता है, सेम फेस होता है। तो वह टर्मिनल जिस टर्मिनल पे अप्लाइड सिग्नल के कारण एम्प्लीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है, वह एम्प्लीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेम फेस होता है, इन फेस होता है, या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट क्रिएट करता है, उस टर्मिनल को ओपैम्प का क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग। मतलब अगर मैं इसमें इनपुट दूंगा, पॉजिटिव सिग्नल दूंगा तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, अगर इस पे मैं निगेटिव इनपुट सिग्नल दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, 0 डिग्री होता है, सेम फेस होता है, या फिर इसी को बोलते हैं अपने टेक्निकल टर्म में इन फेस। क्लियर हुआ। तो जिस टर्मिनल में अप्लाइड वोल्टेज के कारण एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट के रिस्पेक्ट में सेम फेस होता है, इन फेस होता है, उसे ओपैम्प का क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो दो ओपैम्प में दो टर्मिनल होते हैं, दोनों इनपुट है, एक को इन्वर्टिंग बोलेंगे, दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग। तो ये दोनों टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे जो टर्मिनल आता है वो क्या है, एम्प्लीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए। तो ओपैम्प का जिस टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है। आउटपुट जो टर्मिनल है बेसिकली 6 नंबर का पिन रहता है, मैं डिटेल स्टडी करूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर जिस टर्मिनल से हम आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं वह ओपैम्प का क्या होता है, आउटपुट टर्मिनल। तो ये ओपैम्प का आउटपुट टर्मिनल है। प्लस वीसीसी क्या है, एक्सटर्नल पॉजिटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज। ये पॉजिटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉजिटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है। होता क्या है कि हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट को या फिर किसी भी एम्पलीफायर सर्किट को उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए कुछ अमाउंट में उसे एक्सटर्नल डीसी सिग्नल देना पड़ता है। तो उसकी इस ओपैम्प सर्किट की प्रॉपर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए ही हम इसमें कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करते हैं। वह एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स क्या है, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज सोर्स है। और इस पॉजिटिव डीसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो +5 वोल्ट से लेकर +18 वोल्ट के बीच हम यूज़ कर सकते हैं। तो 5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक के बीच का हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज -VEE। अगेन इस ओपैम्प को इसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए एक निगेटिव एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे निगेटिव पावर सप्लाई बोलते हैं, -VEE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इस निगेटिव बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, -5 वोल्ट से लेकर -18 वोल्ट के रेंज के होता है। मतलब इतने रेंज का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को लेना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव सप्लाई वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स का होना जरूरी है,
दो है वो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को अप्लाई करने के लिए। एक इनपुट जिसको मैं माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया हूँ वो इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है, जिसको मैं प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया हूँ वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहलाता है। तो जो दो टर्मिनल है वो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को अप्लाई करने के लिए है, और एक जो टर्मिनल है वो आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करने के लिए। प्लस वीसीसी पॉजिटिव बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है, माइनस वीईई निगेटिव बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर हुआ? तो एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स का होना बहुत ही जरूरी। तो ये था ओपैम्प का इंट्रोडक्शन। ओपैम्प की वेरियस एप्लीकेशंस है। एक तो ओपैम्प को हम कंपैरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी कंपैरिजन का काम हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटर की तरह। एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता है कि एम्पलीफायर क्या होता है। बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को रेज करके, इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का या फिर हाई एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, एम्पलीफायर कहलाता है। हमारे ओपैम्प का एक एडवांटेज ये है कि ये डीसी के साथ साथ एसी एम्पलीफिकेशन भी करता है। मतलब आप डीसी एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एसी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो डीसी एज वेल एज एसी एम्पलीफिकेशन का भी ये काम करता है। कंपैरेटर का काम करेगा, एम्पलीफायर का। आप बफर सर्किट की तरह यूज़ कर सकते हो। बफर सर्किट जिसको हम आइसोलेशन सर्किट भी बोलते हैं या फिर वोल्टेज फॉलोअर भी बोलते हैं। बफर बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज फॉलोअर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, आइसोलेशन सर्किट भी बोलते हैं। तो आइसोलेशन सर्किट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और आप तो पता है आपको एडर, सबट्रैक्टर, ये सब भी एप्लीकेशंस है। एडर, सबट्रैक्टर, ठीक है। फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट के एक्टिव फिल्टर्स के डिज़ाइनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑल दीज आर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक। थैंक यू। तो ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो। कहीं पर कंफ्यूजन है, डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एज पॉसिबल एज कोशिश करो कि वीडियो को 1-2 बार देखोगे पूरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वॉइस को स्टोर करके अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पर कॉपी हर एक चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है, कीवर्ड बस लिख पाता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।